अब हमारा हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं जो बच्चों ने कहा था सर इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हमें कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंस लिखनी है, कुछ फंक्शंस लिखने हैं, लिमिटेशंस लिखनी है। तो अब हम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करें, व्हाट इज़ स्टेट्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा था हमें स्टेट्स की डेफिनेशन हमें थोड़ा सा सिंपल वे में समझाइए कि स्टेट्स होती क्या चीज़ है। तो अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि स्टेट्स का काम क्या है, व्हाट हम क्या करें, क्या रोल क्या करती है, फंक्शंस क्या करती है, तो पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज स्टैट्स, तो सबसे पहले जब भी हम स्टैट्स की बात करेंगे तो एक तो नंबर की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन को समझने में आपको आसानी होगी। जब भी हम कोई भी होगा नंबर होंगे 1 2 3 4 5, कंपैरिजन भी हो सकता है, कंपैरिजन भी हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन किसी भी दो लोगों का, दो फिगर का, दो रीजन का, दो पीरियड्स का, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन भी हो सकता है। तो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग अ रॉ डाटा या खाली अरेंजिंग ए डेटा इन अ systematic manner called as stats। यानी कोई भी हमारे पास एक डेटा दे रखा है, अगर हम इस डेटा को ऑर्डर करें तो कॉम्प्लेक्स डेटा दे रखा है और उसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है कि वो एक इंफॉर्मेशन के तरीके से हम उसको यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्स। ठीक है, वो क्या है हमारे लिए, स्टैट्स है। यानी कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा को एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्स। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हम इसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी कि टाइप्स ऑफ स्टेट्स कितनी है। हम यहाँ पे हमने बताया कि डेफिनेशन क्या है स्टेट्स की। तो सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स डाटा को इन अ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, कॉल्ड एज स्टेट्स। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों के लिए? अब अगर हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे, तो अगर हम इसके फंक्शंस डिस्कस करें वन बाय वन करके, क्योंकि बच्चों को बड़ा ये हो रहा था कि फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, उसको किस तरीके से हम करते हैं, तो हम पहले फंक्शंस को थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर उसको डिस्कस करते चले जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स को स्केप कर डायरेक्ट टॉपिक्स पे आया हूं। फंक्शन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का फंक्शन क्या है, यानी क्या फंक्शन है? एक तो कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल डाटा में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल डाटा में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स डाटा कन्वर्ट टू सिंपल फॉर्म मीन्स टू अंडरस्टैंड इजीली। कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, करोड़ों की फिगर में डाटा है, तो हम उसको एक तरीके से फौरन समझ नहीं पाएंगे, उसको देख के हम समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फिगर, टेबल, कि हम उसको आसानी से समझ सकें, यानी कॉम्प्लेक्स डाटा को हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। क्या एक डेफिनेट प्रेजेंटेशन है, यानी स्टेट्स को हम एक तरीके से यूज करते हैं कोई भी एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जिसकी बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले सकें, यानी एक चार्ट देखें, एक इंफॉर्मेशन देखें और उसको हम एक कैलकुलेशन वर्क के हिसाब से हम कहेंगे भाई ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बुरा है, ऑन द बेसिस ऑफ इसके रिजल्ट के हिसाब से। डेफिनेट प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन या डेफिनेशन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना। ठीक है, प्रेजेंट द फैक्ट्स, प्रेजेंटेशन द फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, आपका रिजल्ट इतना आया, आपके नंबर इतने आए, तो हमने एक तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि आपका जो है एक तरीके से रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्चुअल फॉर्म क्या कर रहे हैं आप। फिर आपका आता है प्रोवाइड्स टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। क्या आता है? टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, फंक्शंस क्या है? स्टेट्स कंपैरिजन करती है,
फॉर एग्जांपल 1990 में क्या हुआ था कि हमारी जीडीपी कितनी थी और अब हमारी जीडीपी कितनी है, तो हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट पीरियड्स के हिसाब से, क्लास के हिसाब से कि उसकी परसेंटेज कितनी आई, अब हमारी परसेंटेज कितनी आई है, हमारी लास्ट ईयर परसेंटेज कितनी ग्रोथ हुई थी, हमारी इस साल परसेंटेज क्यों डाउन हो गई। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं और टेक्निक्स के बेसिस पे कंपैरिजन, यानी हमारे पास वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई। तो हमारे पास एक क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि हम आगे चल रहे हैं या किसी चीज़ से पीछे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम इसके, रिलेशनशिप। क्या स्टैट्स, स्टडीज, रिलेशनशिप। अब यहां आएंगे रिलेशनशिप, यहां पर क्या मतलब है, मतलब क्या किसी भी दो क्वांटिटेटिव डेटा के बीच में, किसी दो इंफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज। यानी अगर हम कहें या अगर हम लॉ की बात करें कि अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। किस एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक जनरल बात कर रहे हैं। तो क्या है, ये रिलेशनशिप शो करेगा, अगर प्राइस इंक्रीज हुए तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 3-4 फंक्शंस हैं। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे इसमें फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, क्या किस में हेल्प करता है, स्टेट्स फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज को बनाने में, क्योंकि हमारे पास एक फिगर होगी, कोई भी चार्ट होगा, फॉर एग्जांपल हमारा जो जीडीपी है वो इस साल इंक्रीज हुआ या नहीं इंक्रीज हुआ, ठीक है, कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उस चार्ट के बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पॉलिसीज को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। किस लेवल पे, माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल के ऊपर हम आसानी से पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा। नेक्स्ट कम टू द आता है हमारा फोरकास्टिंग। जगह कब है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 पॉइंट, फोरकास्टिंग, फ्यूचर यानी प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा जा सकता है या हमारी ग्रोथ कैसी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट डेटा। अगर हम कहते हैं ना कि आपकी परसेंटेज इस साल 80% आई है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बुरा है, जो भी है, तो हम उसके पास्ट के रिजल्ट के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने पास के इंडिया के रिजल्ट के हिसाब से, पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ के हिसाब से हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरा हम बहुत सारी थ्योरीज बना सकते हैं, फॉर्मूला थ्योरीज 7 पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं स्टेट्स के, इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स डाटा है, प्रेजेंटेशन द फैक्ट्स है, टेक्निक्स ऑफ कंपैरिजन है, स्टडी रिलेशनशिप है एंड स्टेट्स फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज है। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन भी अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं और पूरा एक तरीके से आपका एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टेट्स में वो कवर हो जाएंगे। और लिमिटेशंस वैसे भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बोर्ड में आ चुकी थी जब स्टेट्स 12th क्लास में थी, तो वैसे भी स्टेट्स की जो लिमिटेशंस हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्या क्या हम लिमिटेशंस में हमको यूज़ कर सकते हैं, उस स्टेट्स की क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टेट्स, लिमिटेशन ऑफ स्टेट्स। अगर हम पहले लिमिटेशन की बात करें इसके अंदर, क्या सबसे पहले ये इंडिविजुअल एक इंसान की स्टडी को नहीं करता, इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता, ठीक है। इसके लिए कम से कम 2 लोग, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 डेटा, 2 कंपैरिजन के लिए होना चाहिए। ये सिंगल फिगर को स्टडी नहीं करता, इंडिविजुअल को नहीं स्टडी करता, ये इसकी लिमिटेशन है। इसके लिए कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ 2, 3, 4 लोग होने चाहिए। दूसरा, ये क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, क्वालिटी पर फोकस नहीं करता, क्वालिटी पे फोकस नहीं करता। किस पे फोकस करता है, ये क्वांटिटी पे फोकस करता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्वांटिटी की फॉर्म में होगी। ऑनेस्टी पे फोकस नहीं करेगा, ऑनेस्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं निकाल सकता कौन कितना ईमानदार है, क्वांटिटी निकाल सकता है कि 80% आपके मार्क्स थे, 75% मार्क्स थे, तो ये
क्या कर सकता है, क्वांटिटी, इसके पास क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम ये कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये एवरेज रिजल्ट देता है, क्या देता है, ये एवरेज रिजल्ट देता है, एवरेज, ये एवरेज बताएगा। फॉर एग्जांपल क्लास में सबका रिजल्ट जो है 90% है, 90% है, तो इसके ये एवरेज है, ये क्लास की जो परसेंटेज है वो एवरेज है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो 95 प्लस होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी परसेंटेज ओनली 50 होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल रिजल्ट ना देकर ये एवरेज रिजल्ट दे रहा है, यानी एक तरीके से, पूरी तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रू नहीं मान सकते, एक एवरेज रिजल्ट है, ठीक है, ठीक। मिसयूज्ड, ठीक है, हम स्टेट्स को या स्टेट्स की इंफॉर्मेशन को मिसयूज भी आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी वजह से, हम अपने फ़ायदे के लिए कैलकुलेशन की वजह से, देखा होगा अपना शेयर मार्केट के अंदर आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं कि कुछ फिगर दिखाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होकर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है तो वो प्रॉफिट शो कर देती हैं, यानी उसको फिगर्स को चेंज कर देती हैं, जिसका वो डाटा का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा, पब्लिकली पैसा अपने यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, करवा देती हैं, ठीक है। दूसरा एक और है इसमें, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको कुछ कैलकुलेशन वर्क आना चाहिए, आप सॉल्व कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, ये इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम मिसयूज़ कर सकते हैं स्टेट्स को, हम इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते हैं, हम क्वालिटी पे फोकस नहीं कर सकते हैं, इसमें ये जो डेटा आता है वो एक एवरेज रिजल्ट को बताता है, ठीक है, ठीक। और हम इसमें एक क्या कर सकते हैं, और कोई पॉइंट आपके पास आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें, होमोजेनेसी, ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा, ये पॉइंट भी इसमें हम ले सकते हैं कि एक से डेटा होना चाहिए। हम जब भी हम कंपैरिजन करेंगे या जब भी हम देखेंगे तो एक क्वालिटी ऑफ डेटा का ही कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी बिटवीन स्टूडेंट्स के बीच में कर सकते हैं, प्लेयर से प्लेयर के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज निकाल रहे हैं हम तो जीडीपी को हम पास्ट ईयर के हिसाब से निकाल सकते हैं, तो होमोजेनिटी, एक से डेटा होना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं स्टेट्स की, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई टॉपिक समझ में ना आया हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।